नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बैंकों से सुरक्षा व्यवस्था अपग्रेड करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा को अपग्रेड करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर्विलांस सिस्टम और डाटा स्टोरेज को और प्रभावी बनाया जाएगा। बैंक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रसाद ने कहा कि बैंक अधिकारियों को जाली नोटों के प्रचलन पर रोक लगाने और ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा सभी बैंक शाखाओं, मुद्रा तिजोरियों और एटीएम शाखाओं में सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। बैंकों में स्थापित सुरक्षा उपकरण, अलार्म, सायरन और अन्य गैजेट्स की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। बैंकों को भी अग्नि सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पीएफआई पर बैन लगने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये नया भारत है, यहाँ आतंकी स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन से संबंध होने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व उससे संबंध कई अन्य संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। पिछले कई दिनों से पीएफआई और उसके नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू थी। इसी छापेमारी के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आतंकवादी रोधी कानून यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठनों में रेहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रेहेब फाउंडेशन के नाम शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, खिलाड़ियों को मिलेगी एसी 3 टियर में यात्रा करने की सुविधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का मौका देने के लिए 2% सीटें आरक्षित की हैं। पुलिस में 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू हो गई है और अब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवागमन के लिए रेलवे की एसी 3 टियर कोच की सुविधा मिलेगी। 34वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने जा रहे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से मंगलवार को संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने इस घोषणा का खिलाड़ियों ने स्वागत किया है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं को शासकीय सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योगी सरकार का फैसला, उपनिबंधक कार्यालयों के पुराने पंजीकृत विलेखों का होगा डिजिटलाइजेशन। राज्य सरकार ने उपनिबंधक कार्यालयों के वर्ष 2017 से पहले के पंजीकृत विलेखों का डिजिटलाइजेशन कराने का निर्णय किया है। पहले चरण में 2005 से 2017 तक के अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। वर्ष 2017 के बाद के सभी पंजीकृत विलेख पहले से ही ऑनलाइन है। अभिलेखों की स्कैनिंग, डिजिटलाइजेशन तथा इंडेक्शन के लिए महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। कार्य को ठीक से पूरा कर आम जनता को ऑनलाइन अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सपोर्ट यूनिट भी स्थापित की जाएगी। समस्त डेटा एवं स्कैन लेख पत्र को संरक्षित करने के लिए मेघराज क्लाउडर सर्वर पर अतिरिक्त स्पेस तथा अन्य मशीनरी इक्विपमेंट की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या में बनेगा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, योगी आदित्यनाथ सरकार का निर्णय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दृष्टिगत नव्य अयोध्या की परिकल्पना को साकार करने और रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए योगी सरकार ने अयोध्या में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर निजी निवेश के माध्यम से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर विकसित और संचालित कराने का निर्णय किया है। ग्राम पंचायत में जिला सेवा ई पोर्टल के जरिए आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 रुपये शुल्क लिया जाता है। ये रकम ग्राम पंचायत के खातों में जमा कराई जाती थी। कैबिनेट ने शुल्क की इस रकम से 5 रुपये पंचायत सहायक को प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। अब शुल्क के रूप में मिलने वाली कुल रकम से 10 रुपये पंचायत के खाते में जमा होंगे, जबकि 5 रुपये पंचायत सहायक को प्रदान किए जाएंगे। ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण के लिए यह कदम उठाया गया है। बुंदेलखंड में बनेगा टाइगर रिजर्व, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। फैसले के मुताबिक बुंदेलखंड में पहला बाघ अभ्यारण्य बनेगा, जिसका नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा चित्रकूट जिले में भी अभ्यारण्य बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। टाइगर रिजर्व 52,979 हेक्टेयर में फैला होगा, जिसमें 29,958 हेक्टेयर बफर क्षेत्र और 23,031 कोर क्षेत्र शामिल है। कोर क्षेत्र का हेक्टेयर को पहले से ही रानीपुर वन्य जीव के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके लिए रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।
यूपी में जल्द होगी 4,512 स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती। टीचर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार ने जल्द ही टीचर्स की नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव में 2 तरह के टीचर्स के बारे में विचार किया गया है। एक तो पहले से स्वीकृत सब्जेक्ट जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। बाढ़ से बर्बाद हुई फसल अब यूपी सरकार 12 जिलों के किसानों को देगी 876 करोड़। इस साल सूखा, बाढ़ और बारिश ने उत्तर प्रदेश की फसलों को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बुरा हाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले सूखा, फिर बाढ़ और बाद में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। यदि पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ सूखा और पिछले 5 दिनों में हुई बारिश ने खरीफ की फसलों को खासा नुकसान पहुँचाया है। परेशान किसानों के जख्मों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मरहम लगाने का काम किया है। प्रदेश सरकार बाढ़ इफेक्टेड फसलों के लिए करोड़ों रुपए देने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 12 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं जहां बाढ़ ने फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। इन किसानों को मुआवजा बतौर 876 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में स्टार्टअप को बढ़ावा, कानपुर में बनेगा ड्रोन सेंटर और अमोसी में सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर। सभी विभागों को स्टार्टअप की दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि इससे हर क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेगा। राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा इंक्यूबेटर दादरगंज औद्योगिक क्षेत्र अमौसी में बनेगा। इसके लिए जमीन ली जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को इनोवेटिव आइडिया के साथ ही अन्य राज्यों में किया जा रहे अच्छे विचारों को तुरंत अपनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे विचार जो अच्छे तो हैं लेकिन किसी कारण से उन्हें फंडिंग नहीं मिल पा रही, उनके लिए सरकारी सिस्टम को सहयोग के लिए आगे आने की जरूरत है। यूपी के जिलों में निकली कड़ी धूप, फिर बढ़ गई उमस। लगातार कई दिनों से बारिश होने के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम साफ हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को किसी भी जिले में बरसात की संभावना नहीं है। 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लखनऊ समेत अन्य जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकल गई है। हालांकि बीच बीच में आसमान में बादल आते जाते रहेंगे। धूप तेज होने की वजह से लोगों को फिर उमस सताने लगी है। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धूप के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वाराणसी में भी मौसम साफ रहेगा। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गोरखपुर में पारा अधिकतम 32 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।